हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम पर्यावरण में भारत को। ठीक, भारत के विषय में जानेंगे। हमने यूपी टेट के लिए बेहतरीन क्लासेस चला रखी हैं। आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैं क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, चलिए आप अभी से अपनी तैयारी को करते हैं तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे और आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। आपको क्या करना है, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से, और उन्हीं का आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक, उन्हीं नोट्सों का आपको बार बार रिवीजन करना है। तो आपकी जो तैयारी है, आप अपने आप को बहुत ही आगे समझेंगे। आपको यही लगेगा कि वाकई में मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक, तो आप सीखने के उद्देश्य से आइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको ज़रूर देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के विषय में जानेंगे। भारत है वह विश्व में हमारे देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान नामों से जाना जाता है। विश्व में हमारे भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? भारत के नाम से, इंडिया के नाम से और हिंदुस्तान के नाम से विश्व में हमारे भारत को जाना जाता है। बात क्लियर? ऋग्वेद काल में भरत वंश के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। ऋग्वेद काल में भरत वंश के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। ठीक, लगभग 250 साल पहले ईरानी और यूनानियों ने इस देश को क्या कहा था? इस देश को इंडिया नाम दिया था। इंडिया नाम किसने दिया था इस देश को? तो ईरानी और यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया था। बात क्लियर? दोबारा समझो। विश्व में हमारे देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद में क्या था कि जो भरत वंश था, ऋग्वेद में एक भरत वंश था, उसी के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा है। ठीक, लगभग आज से 250 साल पहले क्या था कि हमारे देश में ईरानी और यूनानी आए थे। ठीक, उन्होंने इस देश को इंडिया नाम दिया था। ठीक, इंडिया नाम किसने दिया था? तो ईरानी और यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया था। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं भारत के विस्तार की और भारत की स्थिति की। ठीक, चलिए भारत का विस्तार और भारत की स्थिति। भारत का क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 किमी, 8 लाख वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.43% है। ठीक, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। ठीक, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.43% है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे भारत की, जो इंडिया है हमारा, उसकी
लंबाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि इस स्थिति में, ठीक, लंबाई की बात कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऊपर वाले पॉइंट पर कश्मीर, और यहाँ हो गई हमारी कन्याकुमारी, ठीक, साउथ में, और कश्मीर हमारी नॉर्थ में, ठीक। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है, टोटल 3214 किमी है। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यह कितनी है, 3214 किमी है। बात क्लियर। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, ठीक, इसकी चौड़ाई की, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देखी थी, लंबाई देखी थी, और अब यह हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, जो कहाँ से कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश है हमारा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर हमारा क्या है, गुजरात, ठीक, गुजरात, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह कितनी है, 2933, ठीक, आपको याद रखना है 2933 किमी है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यह कितनी है, 3214, 3214 किमी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह है। बात क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कन्याकुमारी, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया हमारा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर क्या हो गया, कन्याकुमारी, ठीक। चलिए, बात क्लियर हुई यहाँ तक आपको, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है, 1000, ठीक है, यानी कि 15200 किमी है, वह भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक, 15200 इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। बात क्लियर। तटीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 7516.5 किमी इसकी तटीय सीमा की लंबाई है, ठीक। स्थलीय सीमा की लंबाई इतनी है और तटीय सीमा की जो लंबाई है वह इतनी है, ठीक, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए, भारत की कुल सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 15200 को मिलाओ और इन दोनों को जोड़ दो, ठीक, 15200 और 7516.5, इन सबको जोड़कर हमारा कितना आ गया, यानी कि 2,27,000 22,716.5 किमी, ठीक, 22,716.5 किमी, यह हमारी क्या हो गई, कुल सीमा की लंबाई हो गई। बात क्लियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में 7वां स्थान है, ठीक। चलिए, सातवां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे पहला आता है हमारा रूस, रूस आता है सबसे पहला, रूस। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कनाडा, ठीक, क्या आता है, कनाडा। आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक, आपको नोट्स बनाने हैं, मैं आपको जो बोल रही हूँ और जो मैं लिख रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। फिर तीसरे पर आता है हमारा चीन, फिर फोर्थ पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, अमेरिका। फिर 5वें नंबर पर हमारा आता है ब्राज़ील, ठीक, क्या आता है, ब्राज़ील। बात क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। 6वें नंबर पर क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक। फिर हमारा आता है 7वें नंबर पर भारत का स्थान, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। पहले नंबर पर हमारा आता है रूस, फिर कनाडा आता है, चीन आती है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ब्राज़ील,
ऑस्ट्रेलिया और फिर हमारा क्या आता है, भारत आता है। ठीक, आपको इतना पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का स्थान है वह 7वां है। और आपको पहला और दूसरा भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हमारी इंडिया है उसके बीचों बीच से होकर यह कर्क रेखा है वह गुजरती है, और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। ठीक, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक, जानते हैं वह कौन कौन से राज्य होते हैं जो उनसे यह गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह हमारे 8 राज्य हैं, इनसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। बात क्लियर? दोबारा समझो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। बात क्लियर? 8 राज्य कौन कौन से हैं समझो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, यह हमारे 8 राज्य हैं। बात क्लियर? चलिए भारत का मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यामोत्तर है। क्या है समय? मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और यामोत्तर है। बात क्लियर? यामोत्तर बोलो या देशांतर बोलो, बात एक ही है। और यह रेखा है कहाँ से निकलती है? नैनी नामक इलाहाबाद से होकर यह निकलती है। कहाँ से? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नैनी नामक इलाहाबाद से होकर यह निकलती है। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर। ठीक, कौन सी रेखा है? मानक समय रेखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों से लगती है। 7 देश कौन कौन से हैं जानते हैं। पहला है हमारा चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक, उनसे क्या होता है कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ठीक, कौन कौन से हैं दोबारा समझो। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। यह हमारे 7 देश हैं, इनसे हमारी सीमा लगती है। ठीक, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ठीक, बांग्लादेश से यह सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। ठीक, अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा रेखा है वह लगती है। बात क्लियर? चलिए इसको याद करने की एक ट्रिक है। किसको? पड़ोसी देशों को याद करने की एक पुरानी ट्रिक है, इसे समझिए। बचपन में एमबीए। ठीक, बचपन में एमबीए किया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, बचपन में एमबीए। ठीक, ब से हमारा क्या बन गया? बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से हमारा म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। समझ में आया? बात क्लियर? दोबारा समझो। ब से हमारा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल
और म से म्यांमार, ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक, आपके लिए याद करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है। ठीक, चलिए उसकी बात करते हैं। यहाँ पर कर्क रेखा को याद करने वाले जो 8 राज्य थे उनके विषय में जानते हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ, लिख देती हूँ अभी। ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। ठीक, गमछा झार मित्र पर। ठीक, ग से हमारा बन गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से हमारा बन गया छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, मे से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिमी बंगाल। बात क्लियर? दोबारा समझो। ट्रिक है इसकी, 8 कर्क रेखाओं को वाले राज्यों से गुजरती है, इनकी याद करने की ट्रिक है। ग से हमारा बन गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से हमारा छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से हमारा बन गया राजस्थान, मे से बन गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिमी बंगाल। ठीक, र का कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको भी याद करने की ट्रिक देख ली। पड़ोसी देश को बचपन में एमबीए किया। आप अपने हाथों से नोट्स बनाते जाएं तो आपको बहुत ही मतलब चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं भारत में। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, आपको याद रखने हैं। भारत में अब प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात क्लियर? चलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक, कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। उसे हम माउंट केटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट केटू भी कहते हैं। और जो कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत पर है। ठीक, कहाँ पर है यह चोटी? काराकोरम पर्वत पर है। कौन सी चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ की है? भारत की। ठीक, इसका दूसरा नाम है माउंट केटू। ठीक, अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आपको इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा। मैं आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर कर दूंगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर माउंट केटू है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक, कभी आपको एग्जाम में गॉडविन ऑस्टिन दे दिया जाएगा, कभी माउंट केटू, तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि है क्या। ठीक, कभी तो आप गॉडविन ऑस्टिन बताते हैं, कभी हमने पढ़ा था माउंट केटू। तो ऐसा नहीं है, आपको समझनी है चीज़ें कि गॉडविन ऑस्टिन और माउंट केटू है वह एक ही नाम है। बात क्लियर? चलिए दोबारा से समझते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और इसकी लंबाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है, यानी लगभग 8,850 मीटर है। लगभग कितनी है? 8,850 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। बात क्लियर? दोबारा समझिए। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात क्लियर? देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम है माउंट केटू। ठीक, और यह कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत पर स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं विश्व की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक, इसकी लंबाई 8,848 मीटर है या लगभग 8,850 मीटर है। ठीक, चलिए पूछा जाता है यहाँ से कई बार एग्जाम में। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें स्टार लगा लेना। ठीक, चलिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसरोवर में होती है। कहाँ पर होती है? मेघालय के मानसरोवर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, जनसंख्या के आधार पर भारत है वह विश्व में दूसरे स्थान पर है।
जनसंख्या के आधार पर भारत है वह दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चीन। ठीक, जनसंख्या में पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। ठीक, आपको याद रखना है क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा भारत था 7वें स्थान पर और जनसंख्या के स्थान पर है दूसरे स्थान पर। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं तो वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। बात क्लियर? चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, भारत है वह विश्व में इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल में भारत है वह भरत वंश के नाम पर पड़ा है। लगभग आज से 250 साल पहले ईरानी और यूनानी आए थे और उन्होंने हमारे देश को इंडिया कहा था। इंडिया हमारे देश को नाम दिया था। ठीक, भारत के विस्तार की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.43% है, यानी कि 2.43% हमारे विश्व के कुल क्षेत्रफल का इतना भाग है। बात क्लियर? इसकी लंबाई की बात करते हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि उत्तर से लेकर साउथ तक की बात करता है, दक्षिण तक की बात करता है, तो यह 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर आपको याद रखनी है। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 2933 है, 2933 किमी। ठीक, अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किमी, यानी कि 15200 किमी है। और भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 7516.5 किमी है। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल बनता है 22716.5 किमी। ठीक, यह हमारी कुल सीमा की लंबाई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक, पहले पर स्थान पर आता है हमारा रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे पर चीन और चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। ठीक, कर्क रेखा की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह हमारे कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसकी याद करने की एक ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। ठीक, चलिए भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यह रेखा है वह नैनी नामक इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक, नैनी नामक कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, कितने हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यह 7 पड़ोसी देश हैं। भारत की स्थलीय सीमा की सबसे ज़्यादा लंबाई लगती है और किससे? कि बांग्लादेश से। और सबसे कम की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से। ठीक, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम है माउंट केटू। ठीक, जो कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत पर है। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर है? नेपाल में है। इसकी लंबाई 8848 मीटर है, या लगभग कह सकते हैं 8850 मीटर है। ठीक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय के मानसरोवर में होती है। और जनसंख्या के आधार पर हमारे भारत का
जो स्थान है वह दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर आता है जनसंख्या में चीन और दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में उत्तर भारत में राज्य की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं भारत में तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है सिक्किम में। ठीक, मैंने यहाँ तक आपको भारत के विषय में पढ़ाया है, आगे मैं आपको अपने उत्तर प्रदेश के विषय में पढ़ाऊँगी। ठीक, तो आप बस हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी को कीजिए। आप पढ़ते जाइए, बस आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ 100% कि अब मैं जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और कोई भी आपको गुमराह करने वाला कंटेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप तैयारी पर लग जाइए और अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा कर अपने जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वह सिलेबस के अकॉर्डिंग है भी या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक, इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक, सिलेबस से अलग नहीं भागना है, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।